अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। आज से 50-60 साल पहले जज़ीरा नुमा अरब में दूर दूर तक सिर्फ रेत के टिले और खाना बदोश चरवाहे नज़र आते थे, लेकिन आज वहाँ दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें बादलों से बातें कर रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम देखोगे कि नंगे पाँव नंगे बदन वाले गरीब बकरियां चुराने वाले बुलंदोबाला इमारतें बनाने में एक दूसरे पर फ़ख्र करेंगे। आज हम बात करेंगे बुलंदोबाला इमारतों के मुकाबले पर। ये वो निशानी है जो हमारी आंखों के सामने हर्फ ब हर्फ सच्ची साबित हो चुकी है। क्या ये सिर्फ माशी तरक्की है या क़यामत का वो अलार्म जो बजना शुरू हो चुका है? आइए रेत के इन टीलों से आसमान छोती इमारतों तक का सफ़र देखते हैं। मशहूर हदीस जिब्राइल में जब क़यामत के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जो निशानियां बताईं उनमें से एक ये थी कि वो चरवाहे जो कभी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते थे वो इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। लफ्ज़ यततावलून पर गौर करें, जिसका मतलब है एक दूसरे से लंबा निकलने की कोशिश करना। आज खलीजी ममालिक में हम यही देख रहे हैं। दुबई ने बुर्ज खलीफा बनाया तो सऊदी अरब ने जद्दा टावर पर काम शुरू कर दिया ताकि वो उससे भी ऊंचा हो। कुवैत और कतर भी इसी दौड़ में शामिल हैं। ये चरवाहों की वही नस्ल है जो तेल की दरियाफ्त के बाद अचानक दुनिया की अमीर तरीन कौम बन गई। ये मादी तरक्की का वो तूफ़ान है जिसकी पेशगोई सदियों पहले की गई थी। सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि मक्का मुकरमा में काबा के बिल्कुल सामने क्लॉक टावर की सूरत में एक अजीमुशान इमारत खड़ी है। अहादीस में ज़िक्र मिलता है कि जब मक्का की इमारतें उसके पहाड़ों से ऊंची हो जाएं तो समझ लो कि क़यामत का वक्त करीब आ गया है। आज पहाड़ों को काट कर सुरंगें बना दी गई हैं। हरम के गिरदनवा में ऐसी फलकबोस इमारतें हैं जिन्होंने मक्का का तारीख़ी मंज़र बदल दिया है। ये मादी तरक्की हमें खुश तो करती है, लेकिन एक मोमिन के लिए ये फ़िक्र का मकाम है। वो निशानियाँ जो 1400 साल पहले बताई गई थीं अब मुकम्मल तौर पर हकीकत बन चुकी हैं। ये वक्त की पुकार है कि हम अपनी तरजीहात पर नज़र-ए-सानी करें। ये मुकाबला सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं बल्कि अना का है। जब कौमें अल्लाह की याद से गाफिल होकर मादी चीज़ों पर फ़ख्र करने लगती हैं तो ये उनके ज़वाल का आगाज़ होता है। बुलंद इमारतें बनाना बज़ाते ख़ुद हराम नहीं, लेकिन उनमें मुकाबला और फ़ख्र करना वो बुराई है जिसकी निशानदही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हमने ज़मीन पर अपना नाम ऊंचा करने के लिए तो अरबों डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन क्या हमने अपनी रूह को बुलंद करने की कोशिश की? ये इमारतें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया की ये चकाचौंध ख़त्म होने वाली है और ज़मीन का असल मालिक सिर्फ अल्लाह है। जब हम इन बुलंद व बाला इमारतों को देखते हैं तो हमें अल्लाह की बड़ाई याद आनी चाहिए, न कि इंसान की बनी हुई आर्जी दीवारें। हर उरूज को ज़वाल है। मेरे भाइयों और बहनों, रेगिस्तानों का ये बदला हुआ मंजरनामा पुकार पुकार कर कह रहा है कि वक्त करीब है। ये निशानियाँ इसलिए नहीं कि हम उनकी तस्वीर बनाएं, बल्कि इसलिए हैं कि हम अपने आमाल की फ़िक्र करें। हमारे आमाल ही वो असल सरमाया हैं जो हमारे साथ जाएंगे। ये इमारतें तो इसी दुनिया में रह जाएंगी, लेकिन हमारी आखिरत की तैयारी हमेशा रहेगी। अगली किस्त में हम बात करेंगे सूद का फितना पर कि कैसे ये गुबार की तरह हर घर में दाखिल हो चुका है और इसका ताल्लुक दज्जाली निज़ाम से क्या है। क्या आपको लगता है कि इमारतों का ये मुकाबला अभी और बढ़ेगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया एक इम्तिहानगाह है और हर निशानी हमें होशियार कर रही है। क्या हम तैयार हैं? अपने इर्द गिर्द फैली इन निशानियों को पहचानें। रेत से उठे हुए ये शहर कुल मिट भी सकते हैं, लेकिन हकीकत हमेशा कायम रहेगी।
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ان نشانیوں پر غور کریں، تحقیق کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ یہ سفر جاری ہے۔